अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो देखें अभी जस्ट सूरज था और डूब गया, यानी मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ही सूरज जो है बहुत जल्दी डूब जाता है। और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा। खैर इसके बाद मुझे आज रात के लिए बहुत सारी तैयारी करनी थी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है जो कि नन्हे मेहमान के घर आने की खुशी में है। तो मुझे ड्यूटी मिली थी कि आप पनीर बना दे, वो भी 2 तरह से। तो दोनों पनीर मुझे डिफरेंट टाइप से बनानी थी, एक में ग्रेवी रहना था और एक जो था वो ड्राई रहना था। तो मैंने उससे पूछा कि चलो ठीक है, जो ग्रेवी वाली बनानी है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बना दूँ। तो उसने कहा कि नहीं, जो भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से बना दें। तो मैंने कहा चलो मैं मटर पनीर बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना फ्रोज़न मटर बचे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं उसका यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, ज़ीरा लिया था, अदरक लहसुन प्याज और टमाटर लिया था, थोड़े से हरी मिर्ची कश्मीरी मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया और उसका पेस्ट बना लिया। इसके बाद अब मैं आ गई ग्रेवी बनाने के लिए। तो कढ़ाई में यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़े से खड़े मसाले डाले थे और सारी ग्रेवी को डाल दिया है। और ढक करके मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो जब तक हमारी ग्रेवी कुक हो रही थी तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो अब मैं पनीर भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि काम जो था वो थोड़ा ज़्यादा था। और आज जो मैं मटर पनीर बना रही हूँ ना, ये मैं रेस्टोरेंट टाइप से बना रही हूँ और ये वाली रेसिपी ना मेरे घर में सबको बहुत पसंद थी। अच्छा, पनीर तो मैं हमेशा होममेड यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने मार्केट से मंगवाई है, जो कि सिंटू को ही कहा था कि तुम पनीर लेके आ जाना। तो वो मार्केट से पनीर लेकर के आया था, उसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस बना दिए थे। और देखिए यहाँ पे पनीर को मैंने डार्क फ्राई किया था, उसके बाद थोड़े से वार्म वाटर में मैंने इसे डाल दिया है। अच्छा, रेस्टोरेंट वगैरह में जो हम लोग खाते हैं ना, उनकी पनीर एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहती है, वो इसी रीज़न से रहती है। अच्छा, पनीर को मैंने पानी के अंदर डाला 2 मिनट के लिए और यहाँ पे मैंने ग्रेवी को चेक किया तो ग्रेवी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई थी। और आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ तो टेस्ट तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे दूध के ऊपर की मलाई ली है 2-3 बड़े चम्मच, और साथ में 10 से 12 काजू लिए हैं और इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। और ग्राइंड करने के बाद इस प्यूरी को मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, क्योंकि मुझे गार्निशिंग टाइम पे भी डालना था, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बचाया था और सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं बनाने आई हूँ मटर पनीर और मुझे मालूम है कि मेरे फ्रिज में मटर है, लेकिन आज मेरे साथ इतना बड़ा वाला पचका हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। जब मैंने फ्रिज से मटर निकाला, यानी फ्रीज़र से, तो वो मटर ख़राब हो गया था। अब मैंने सोचा अब लास्ट टाइम पे मैं क्या डालूँ इसके अंदर। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो मैं इसके अंदर मखाना ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मखाने मंगवाए हैं और कोइंसिडेंस आज मेरे घर में भी मखाना नहीं था और ना ही आपा के घर में मखाना था। फिर मैंने सिंटू को फ़ोन किया कि मटर जो है वो ख़राब हो गया, तो तुम थोड़ा सा मखाना लेकर के आओ। तो खैर वो लेकर के आया। तो यहाँ पे मखाने को मैंने फ्राई किया है और फ्राई मखाने को मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी भी ना बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया, फिर इसके अंदर ना थोड़ा सा गर्म पानी डाला, यानी 1 कप गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि मखाने को गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे कवर करके मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाया है, ताकि मखाने जो है अच्छे से गल जाएं। और 10 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो मखाना अच्छे से गल गया था, तब मैंने इसके अंदर पनीर डाला है, वापस से सारी चीज़ों को मिक्स किया है और सिर्फ 3 मिनट के लिए ढक करके पकाया है। इसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे आज। तो मैं नीचे ऊपर कर रही थी, यानी ऊपर नीचे कर रही थी। तो नीचे गई तो देखा यहाँ पे मटन बन रहा है, साथ ही में जो मीठा बनना है यहाँ, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे। खैर फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे। तो मेरी जो सब्ज़ी थी मखाने और पनीर की, वो डन हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, सारी चीज़ों को मिक्स किया है। और इसके बाद मुझे दूसरी रेसिपी बनानी थी, और वो भी पनीर से ही बनानी थी। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी कोई भी हो ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद मुझे ड्राई सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। मैंने फिर सदफ़ से पूछा कि मैं पनीर दो प्याज़ा बना दूँ, तो उसने कहा कि नहीं, पनीर दो प्याज़ा मत बनाइए, अभी जो पिछले दफ़े आपने जो सब्ज़ी बनाई थी ना पनीर की, वो बना दें। तो मैंने कहा कौन सी। तो उसने कहा कि पनीर चिली बना दे। मैंने कहा चलो वो तो और भी आसान है, बस आधे घंटे में वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं आ गई थी चिली पनीर बनाने के लिए। तो चिली पनीर के लिए मेरे पास शिमला मिर्च थी, तो मैंने शिमला मिर्च को कट किया, साथ ही में प्याज को कट किया था, और इसकी जो स्लाइस है उसको मैं अलग कर दे रही हूँ। और शुक्र है कि सदफ़ ने कहा कि चिली पनीर बना दे। और चिली पनीर हो या चिली चिकन हो, ये बनाना ना मुझे बड़ा ही आसान लगता है, और है भी बड़ा ही आसान, 10 मिनट में बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो सदफ़ ने कहा था चिली पनीर बनाइएगा ना तो थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, तीखा ज़्यादा रखिएगा, और वैसे भी उसे तीखा खाना ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हरी मिर्च भर भर के डाल दूँगी, खाती रहना।
तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पे 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ली थी और उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। बीच से थोड़ा-सा स्लाइस में कट किया था, इस तरह से कट कर लिया था। इसके बाद ना इसके अंदर ढेर सारा लहसुन जाता है, तो मैंने ढेर सारा 10 से 12 पीस लहसुन की मोटी वाली कलियाँ ली थी और उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और जो टाइम लगता है ना कटिंग चॉपिंग में ही लगता है, उसके बाद तो ये फटाफट से हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी जो कटिंग चॉपिंग थी वो हो गई थी और पनीर को मैंने ट्रायंगल में कट किया था। तो यहाँ पे पनीर भी ले लिया मैंने एक बोल के अंदर और इसके अंदर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा रेगुलर नमक डाला था और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल करके इसे टॉस कर लेंगे। अच्छा, मैं कोई भी एक चीज़ बनाती हूँ ना, मेरा पूरा किचन मैसी हो जाता है, जबकि बीच बीच में मैं किचन को साफ़ भी करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा हो जाने के बाद फिर काम करने का भी मन नहीं करता है और किचन साफ़ रहता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज़्यादा मैसी मेरा ही किचन होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों का भी किचन मैसी होता है। वो तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत। तो कितना भी काम रहे मुझे ज़्यादा वास्ट नहीं लगता है और मेरा काम का जो तरीका है ना वो मैं फ़ास्ट सर्विस में करती हूँ। अगर मैं किचन में हूँ तो मैं दोनों बर्नर यूज़ करती हूँ, साथ में और भी कोई काम है तो वो लेकर के बैठ जाती हूँ ताकि एक साथ मेरा 3 काम हो जाए। मैं हमेशा किचन में मल्टीटास्क करना पसंद करती हूँ और इस चक्कर में अक्सर मेरे काम बिगड़ भी जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो पनीर थे उसको मैंने टॉस कर लिया है और पनीर अच्छे से फ्राई हो गई। इसका कलर देखिए। अच्छा, बीच-बीच में मैं नीचे भी जा रही थी कुछ-कुछ काम के लिए और फिर ऊपर आ जा रही थी अपने काम के लिए। तो यहाँ पे मैंने वॉक के अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला है, फिर जो लहसुन को मैंने काट करके रखा था वो डाला, फिर सब्जियाँ, नमक, काली मिर्च सारी चीज़ें डाल के सौटे कर ली। और इस टाइम पे मैं जल्दी-जल्दी करने लगी थी क्योंकि गेस्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए थे और मैं ऊपर लगी हुई थी। तो मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने काम से फ्री हूँ और फिर मैं भी नीचे चली जाऊँ। और मेरे बच्चे भी इस टाइम पे नीचे चले गए थे क्योंकि छोटू अभी जगा हुआ था। छोटू यानी न्यू बॉर्न बेबी जो बाबू है वो जगा हुआ था। तो मेरे बच्चे स्पेशली शान उसके साथ बहुत खेलता है। और यहाँ पे मेरा पनीर चिली भी लगभग कंप्लीट होने को आ गया था और देखने से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और फटाफट से मिक्स किया। फिर थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाला था और ये हमारा पनीर चिली रेडी हो गया था। इसके बाद मैं भी फटाफट से रेडी हुई और नीचे आ गई और जब नीचे आई तो देखा छोटू जगा हुआ था और बड़ा ही क्यूट लग रहा था। बड़ा ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, एकदम शांत है, चुप रहता है, बहुत ज़्यादा रोता नहीं है और बहुत ही प्यारा है, बहुत, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो छोटू के साथ मैंने थोड़ा-सा खेला। इसके बाद जितने भी गेस्ट आए थे वो लोग सब छोटू को गोद में ले रहे थे और बहुत छोटा है तो बहुत सँभाल के लेना पड़ रहा था और सब लोग आ गए थे और मेरे भाई अभी तक नहीं आ पाए थे और उन्हीं के इंतज़ार में केक कट नहीं हो रहा था। तो ये छोटा-सा सेलिब्रेशन था जो कि बहुत ही अच्छा था और सब लोग थे तो बहुत अच्छा लग भी रहा था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2, 4, 10 लोग थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो ही थे बहुत मज़ा आया और सब ने खूब एंजॉय किया। और ये देखिए मेरे भाई को जहाँ टाइम मिल रहा था वो अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जिसको जो मौका मिल रहा था अपना-अपना कर रहा था और सब वेट कर रहा था केक कट होने का। और देखिए बच्चे कैसे लाइन से बैठे हैं और बड़े लोग भी केक कटिंग के टाइम पे आ गए थे। तो यहाँ पे फिर चिंटू ने सब कुछ किया और कैंडल वैंडल जलाया और फिर केक कट हुआ। और मेरे घर का कोई भी न्यू बॉर्न बेबी ऐसा नहीं है जिसको भाई ने कुछ खिलाया ना हो। यानी मेरे बच्चे जब छोटे रहते थे तो भाई उन्हें कभी एप्पल खिला देते थे, कभी अंगूर खिला देते थे, तो ये करते रहते थे। तो आज बाबू को उन्होंने केक का क्रीम खिला दिया। इसके बाद फिर थोड़ा-सा नाश्ता-वाश्ता चला और उसके बाद खाना। अच्छा, गेस्ट लोग फर्स्ट रूम में बैठे हुए थे और यहाँ देखें बच्चा पार्टी लास्ट रूम में है और इमरान ने जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा देखा तो वो झट सा घूम गया, यानी वो ऑन कैमरा आना ही नहीं चाहता है।
तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे इसको देखिए ये भी बहुत क्यूट है, ये सिंटू की स्टूडेंट है और ये भी बहुत क्यूट है। इसके बाद देखें सैलेड का प्लेट मैंने डेकोरेट किया था इस तरह से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सैलेड की प्लेट आप लोगों को कैसी लगी और ये सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसा लगा। बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन है लेकिन बहुत मज़ा आया, सब लोग थे तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद खाने की तैयारी होने लगी थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा होने लगी थी, आई थिंक 11 बज गया था। तो सबको अपने अपने घर भी जाना था तो सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे और मैंने यहाँ पे सैलड जो है वो कट कर दिया था। इसके बाद हम लोगों ने खाना निकाला तो यहाँ पे मटन है, पनीर है, तो जो 2 तरह की पनीर मैंने बनाई थी वो भी मैंने निकाल दिया था और कुछ इस तरह से हम लोगों ने सर्व किया था। तो जितना मुमकिन हो सका था, क्योंकि जो हम लोग का फ्लैट है वो बहुत छोटा है और इस फ्लैट में इतना सब कुछ करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपा ने चावल भी निकाल दिए थे। इसके बाद ये है कस्टर्ड, जो कि ऑल टाइम सभी का फेवरेट होता है, लेकिन कोइंसिडेंस मुझे कस्टर्ड बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन जिसने भी खाया सब ने कहा कि ये बहुत टेस्टी है और सदफ को कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो वो देखिए कस्टर्ड लेके कितनी खुश है। इसके बाद यहाँ पे चावल निकल गए थे और मीठे में बना था शाही टुकड़ा, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने शाही टुकड़ा खाया और फिर थोड़ा सा खाना भी खाया था। और आज सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गया था, लगभग 12 बज गए थे और जो लोग बाहर से आए थे, दूर से आए थे, उन्हें घर भी जाना था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सब लोगों को खाना वाना खिलाया और उसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। खैर अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।